एक बड़ी खबर बता देता हूं, सापरा साहब प्लीज मेरे साथ बने रहिए। बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का आखिरकार खाता खुल गया है। वार्ड नंबर 201 में समाजवादी पार्टी की इरम सिद्दीकी की जीत यहां पर हुई है। हालांकि खुद अपने गढ़ में जो अबू आजमी का गढ़ है वहां से तो कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर जीत गए, उनके अपने उम्मीदवार हार गए हैं। और AIMIM की मौजूदगी भी वहां पर आना और AIMIM के उम्मीदवार का अबू आजमी के गढ़ में जीतना, इसको लेकर भी एक सवाल ज़रूर यहाँ पर है। लेकिन ये जो अलग अलग पॉकेट्स में जैसा कि सापरा साहब खुद जिक्र कर रहे थे कि कहाँ उन्हें किसने नुकसान पहुँचाया, तो NCP भी है वहाँ पर, सपा भी वहाँ पर है, वहाँ पर AIMIM की मौजूदगी भी है। और इस बार तो सापरा साहब लग रहा है कि जो दलित वोट है वो भी शायद आपको मिला नहीं है। वो उसने देखा कि यहाँ पर शिवसेना फाइट दे रही है, ठाकरे ब्रदर्स फाइट दे रहे हैं, तो वो उनके पास चले गए बजाय कि कांग्रेस के पास आने के। जी कुछ हद तक वो भी हुआ होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी हमारा जो अकलियत का वोट है उसको काटा है। आप ठीक कह रहे हैं कि दलित वोट ने भी ये देखा होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी से इतना सारा वोट छट रहा है, तो हो सकता है वो भी थोड़ी मात्रा में गया होगा। ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए कि किस तरह से ये सारी वोट बैंक को वापस हमारे तरफ लाना है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर दुरुपयोग किया है इस सारे महाराष्ट्र के चुनाव में, आपने खुद देखा कि नॉमिनेशन के समय किस तरह से राहुल नार्वेकर रिटर्निंग ऑफिसर को धमका रहे थे, एक पूर्व सांसद को धमका रहे थे कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी वापस ले लूंगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे का गैर वापर किया, खुलेआम पैसे बट रहे थे। वो पैसे खाली मुंबई में नहीं, ठाणे में भी बटे हैं, अकोला में भी बटे हैं, वो नागपुर में भी बटे हैं, चंद्रपुर में भी बटे, तमाम सारी वीडियो आई है। फिर ये शाही वाला मामला भी आया कि शाही उतरती गई है। ये तो सारे टीवी चैनलों ने फैक्ट चेक भी किया है और खुद एकनाथ शिंदे के मंत्री ने, संजय शिरसाट ने इसके ऊपर वक्तव्य किया है। अजीत पवार की जो नेत्री है रूपाली चाकणकर, उन्होंने इसके ऊपर वक्तव्य किया है कि ये शाही निकल रही है। तो कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त था वो भी भारतीय जनता पार्टी का गोलकीपर बन के खड़ा था। वो न्यूट्रल अंपायर नहीं था, वो न्यूट्रल अंपायर नहीं था, बीजेपी का गोलकीपर था। एक सारी यंत्रणा मदद कर रही थी और सारा सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर दुरुपयोग हुआ है। फिर ये जो वोट कटुआ पार्टी जो थी, उन्होंने भी कांग्रेस का वोट काटा है निश्चित रूप से। इस वजह से कांग्रेस पार्टी हाँ, लेकिन आप अपना वोट कैसे और कब बढ़ाएंगे, एक और सवाल का जवाब आपसे लौटने के बाद जरूर लूंगा।